इस साल की पहली बरसात और पहली बरसात में ही कुल्लू ज़िला के अलग अलग इलाकों में भयानक तस्वीरें जो नुकसान की वो देखने को मिली हैं। मैं इस समय ग्राउंड ज़ीरो में हूँ। सेंज का ये बहाली गांव है जहां पे 6 जो मकान यहां पे थे, आप देख सकते हैं बाढ़ के बाद उन पूरे मकानों का नामो निशान जो अब पूरी तरह से मिट चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस समय जो है 6 मकानों में करीब 11 जो लोग जो अलग अलग रह रहे थे, लेकिन एकदम जो बाढ़ का पानी जो एकदम इन घरों की तरफ आया और पूरे घरों को जो निस्तो नाबूद करता हुआ निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ जो है आप देख सकती है कि किस तरह से जो लोगों को अपना सामान निकालने का भी जो समय नहीं लगा और लोग जो हैं अब काफ़ी जो गमगीन है, क्योंकि जिस तरह का भयानक मंजर उन्होंने देखा है उस तरह से तो लोग परेशान हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय है, प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका ये मकान था। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी, क्या हुआ था आपका? ये यहाँ पे मकान भी था क्या? हाँ जी सर, मेरे को 5 मिनट पहले सूचना मिली। मेरी दुकान यहाँ से 10 मिनट दूर है सर। जब मैं ओरे पहुंचा दुकान शटर बंद करे उतने को आया नहीं था। जैसे मैं अंदर पहुंचा लेंटर के ऊपर तो उतने को एकदम बह गया, पता नहीं चला, ओवरफ्लो हो गया। ये मैं अपने 4 साल बच्चे को, अपने भाई को, चाचा का निकाला। चाचा तो दब गए, मेरी सास भी आई थी वो दब गए और मेरी बहन भी दब गई। उसमें से मैं चाची और बच्चे को निकाल दिया। बाकी 4 उसमें से जर्सी गाय थी और बेडू पाल कुछ और भी था, सब कुछ बह गया। टमाटर खेती सब कुछ, जापानी चुपुनी के या नर्सरी हर चीज जो भी ये पूरे घर बार उजड़ गए। और मैं सरकार से चाहता हूँ सरकार कुछ मदद करे। और रहने खाने को महीने को कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ऐसे ही रोड में हो गए। तो कुछ अभी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा? कौन आया? अब तक कुछ भी नहीं दिया सर। ऐसे ही प्रशासन अभी सभी आ गया है पर कुछ बात ही नहीं, अभी तक कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे ही बैठे, कुछ बात चली है। तो किस तरह का मंजर जो उस समय रहा था, क्योंकि आपने खुद देखा है, कितने बजे का समय था सर? 1:25 पे मैं जैसा दुकान पर से शटर करके 10 मिनट दुकान जब भी यहाँ पहुंचा तो उतने को वो चाचा अंदर सोए हुए थे और मेरी सास लगी थी आटे गूंदने। 1:25 का टाइम था, वो लंच टाइम हो गया था। तो उतने को आटा गूंदने को टाइम नहीं लगा बाहर निकलने का। जैसे मैं ओरे पहुंच गया तो उतने को हो गया, ऊपर छत के ऊपर से निकल गया। तो मैं बच्चे को 4 साल बच्चे को निकाल दिया, वो फोरे को फेंक दिया, वो उतने को हो गया, ऊपर सारा साफ हो गया सर। तो कितने मकान थे और दरिया किनारे मकान थे या किस साथ या इस तरफ कहाँ? नहीं सर, दरिया बहुत दूर थी, मकान बहुत साइड थे। दरिया वो पता नहीं कोई 40-50 फुट दूर थी सर, कोई 100 फुट दूर नॉर्मल इतना था, कोई 100 मीटर की दूरी थी। तो उतने को खेत बहुत आगे खेत थे, घर बहुत पीछे थे। उतने को ऊपर हो गया वो सारा वाटरफॉल से, वो एकदम ही आगे, पता नहीं तो नाले हो गए, कट्ठे क्या हो गया सर। तो सामान वगैरह निकालने का कुछ नहीं सर, आदमी निकलने का चांस नहीं रहा। कहाँ गाय बंधी थी, जर्सी गाय बाहरी थी, आंगन में था, सब कुछ बह गया टोटल, कुछ भी नहीं बचा सर। अब रहने के लिए कुछ नहीं है? रहने को कुछ नहीं सर, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है सर। अब रोड में अब कुछ नहीं है, बच्चे बुच्चे सब कुछ यहीं पड़े हुए रोड में। हम तो बिल्कुल देखिए किस तरह का जो स्थानीय जो जैसे बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी कि किस तरह का मंजर जो रहा होगा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो सामान जो चारों तरफ अब बिखरा पड़ा है और सिर्फ अब एक सबूत जो है वो कुछ घरों के रह चुके हैं। हालांकि जो अब पूरी तरह से घर जो है अब कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मेरे पीछे जो घर है ये अब सिर्फ कुछ इसमें जो सामान है वो दिख रहा है। हालांकि इस घर को भी काफ़ी जो खासा नुकसान पहुंचा है। बहरहाल जो अब प्रशासन की टीमें जो मौके पर पहुंच गई हैं और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और जो 3 लोग जो इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनविंदर अरोड़ा, सेंच, हिमाचल प्रदेश, आज तक। मेरा नाम यान सिंह है सर। मैं क्या हुआ था उस समय बताओ तो। मैं पावर हाउस में था, जरा सा NHPC में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे ही ये फ्लड आने की हमारे को सूचना मिली, जीवन नाड़ा से हमारे कुछ वर्कर वहाँ पर होते हैं, तो उसने नूरम चंद के नाम से है, उसने जैसे ही वहाँ से देखा कि वहाँ से पीछे से फ्लड आ गया, उसने हमारे को हमारा जो रेला विकास मंच में उसने वॉइस मैसेज भेजा। जैसे हमने वो मैसेज देखा, सबसे पहले मैंने इसको जो वीर सिंह है इसको मैंने कॉल किया, क्योंकि इनका घर यहीं पर साथ में था। उसने जो वॉइस मैसेज भेजा था कि भाई पीछे से फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा फ्लड है और जो भी नदी नाले के किनारे है वो साइड हो जाए। जैसे ही हमने देखा कि उसके 15 मिनट के तुरंत बाद 15-20 मिनट के तुरंत बाद वो पावर हाउस के नज़दीक पहुंच गया। पावर हाउस का जो स्टोर है, स्टोर हमारा जो पावर हाउस से बाहर है, उसमें जैसे
2 मिनट भी उसको वहाँ पर नहीं लगे कि भाई वो स्टोर से क्रॉस कर दिया उसने, और स्टोर भी हमारा डैमेज ही हो गया पूरा ही, उसका सारा सामान ही उसमें बह गया। और साथ में पावर हाउस के अंदर ही इतना इसका रूप इतना खतरनाक रूप था कि भाई वो पावर हाउस के अंदर ही जो मलबा इतना ऊपर तक चले गया कि भाई वो पानी सारा पावर हाउस के अंदर ही चले गया। और इसकी अभी तक हमें पूरा रिपोर्ट नहीं है कि भाई इतना हमारे को क्लियर है कि भाई जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है पावर हाउस का, उसमें MIB वगैरह है, हमारे जो पंप वगैरह है वो उसमें डूब चुके हैं। इतना कर हमारे को लगता कि भाई वो डूब चुके हैं इसमें। काफी खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक रूप था उसका। इतना है कि जो 3 बाड़ों का जो डैम था वो पहले से ही डाउन था, जब वो डाउन नहीं होता तो शायद हमारा सेंज का बाजार भी नहीं बच पाता। बस ये बहुत ही बड़ा वो डैम का वो रहा, इतना कर कि भाई उन्होंने अपना जो पानी का जो है स्तर नीचे ही रखा था, क्योंकि अलर्ट पहले से ही था कि भाई पानी का स्तर नीचे ही रखना है। तो ये हमारे को उनकी तरफ से भी ठीक हो मिला। बस धन्यवाद जी। ये 1 बजे के आसपास की घटना है। मैं भी कहीं रास्ते में था, हम आ रहे थे, तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे कहीं ऊपर बादल फटा है। तो उसके बाद हम आए यहाँ तो देखा, तो पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर बाद में पता लगा कि 3-4 घर जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसमें, और 3 आदमी मिसिंग है। बाकी ये आप देख रहे हैं सामने, हमारे यहाँ NHPC में हमारे हिमाचल पुलिस के जवान रहते थे, तो इनका भी ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये लोग भी बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के भागे हैं। बाकी ये नदी का रौद्र रूप आप देख ही रहे हैं अभी भी, और ये सारा पानी आ गया। ये आपका सांगड़ का रास्ता था वो भी टोटल डैमेज हो गया है, और अभी भी पानी काफ़ी है, तो मुझे लगता है कि ये पुल भी खतरे की जद में आ गया है। और इसके अलावा अभी तो एक गाड़ी बता रहे हैं, कोई अल्टो गाड़ी, वो भी इस पानी में नदी में बह गई है। बाकी मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि नदी की तरफ ना जाएं, नदी नालों से, और मैक्सिमम लोगों को हमने पहले जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली उसी टाइम हमने लोगों को इतला कर दिया था कि नदी नालों की तरफ ना जाएं, और लोगों को वहाँ से हटा दिया था, इवैक्यूएट कर दिया था। पर ये 3 लोग अचानक एकदम ये उसकी चपेट में आ गए हैं, तो उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। कुछ बचाव कार्य किए जा रहे हैं? बचाव कार्य तो अभी हम लगे हैं, देख रहे हैं। वैसे तो हमने लोगों को सबको हटा लिया था। बाकी और भी मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आजकल बरसात का जैसा मौसम है, रेंज अलर्ट है, जारी हुआ था, आज भी बारिश का पानी है, तो नदी नालों की तरफ ना जाए। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद कई जगह जो नुकसान की खबरें आ रही हैं। फिलहाल मैं अभी कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्र सेंज वैली में हूँ। आप देख सकते हैं ये वो जीवा नाला है जिसमें अचानक जो है पानी आ गया था। इसके बाद इस पावर हाउस को भी खासा नुकसान पहुंचा। जैसे यहाँ पर बाढ़ का स्वरूप देखा गया, तो यहाँ पर बटालियन के कुछ लोग थे, तो उनको यहाँ से बड़ी मुशक्कत के बाद निकाला गया, और जो भी नदी का भयंकर स्तर था वो खतरनाक रूप था, जिससे कि आने वाले जो आगे हमारे गांव है उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जैसा कि सामने पावर हाउस है, उसके लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जो यहाँ से सामने रोड जा रहा है, पुल जा रहा है, उसके लिए भी अभी खतरा बरकरार है। और ये हमारे आगे लारजी तक क्षेत्र को ये बहुत भूमि कटाव हो चुका है, घरों को नुकसान हो गया है।